से आज़म मोहम्मद का महबूब है। बेशक गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है। गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है। बेशक गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है। गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है। गौसे आज़म की हर जा मची धूम है। गौसे आज़म का घर घर में फैजान है। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म की हर जा मची धूम है। गौसे आज़म का घर घर में फैजान है। और सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई। बेशक सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई। मुहर उनके कदम की लगाई गई। उसने चोरों को देखा वली कर दिया। जिसने चोरों को देखा वली कर दिया। पुरखताओं को कुतबे जली कर दिया। गौसे आज़म की नजर है नजरे की मियाँ। वाह। गौसे आज़म की नजर है नजरे की मियाँ। जिस पर नजर पड़ी वो बावकार हो गया। बेशक अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस आयत करीमा का मफ़हूम और मतलब ये है कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनको किसी चीज का गम, किसी चीज का हुज़्नो मलाल नहीं है। और एक उसूल है, निज़ाम है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है, जिससे उसका लगाव होता है, तो वो इंसान हर वक्त चाहता है कि जो हमसे मोहब्बत कर रहा है उसकी हर जगह हिफाजत हो, कहीं उसे तकलीफ ना हो। दुनियावी एतबार से, दुनियावी उसूल के एतबार से अगर किसी शख्स को हमने अपना लीडर मुंतखब किया, किसी को हमने अपना नेता चुना, तो हुकूमत के उसूल के मुताबिक उसे सुरक्षा मुहैया कराया जाता है। क्यों? इसलिए ताकि इसके जो मुखालिफीन हैं, इसके जो मुआनिदीन हैं, इसके ऊपर वार अगर करे तो ये लोग उसकी हिफाजत करे और वो लोग ये शख्स उसकी वार से महफूज हो जाए। ये दुनिया का मामला है। लेकिन हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरी जिंदगी ऐसी जात से मोहब्बत किया, ऐसी शख्सियत से मोहब्बत किया जिसने पूरी कायनात को अदम से वजूद बख्शा। दुनिया की सारी ताकतें उसके पास है और वो खुदा की जात है। तो हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रब तबारक व तआला से मोहब्बत करके दुनिया वालों को ये पैगाम दिया, ऐ दुनिया वालों, मेरे दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, मेरे दिल में खुदा का खौफ है और मैं अल्लाह और उसके रसूल का मुतियो फरमा बरदार हूँ। दुनिया की जितनी भी ताकतें हैं, जितनी भी आफतें हैं, जितनी भी मुसीबतें हैं, अगर ये सारी की सारी ताकतें और आफतें और मुसीबतें ये सब यकजा होकर मिलकर अगर हमें निस्तो नाबूद करने की कोशिश करेगी तो अब्दुल कादिर के एक बाल को बेका नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको अपने हिफ्ज़ो अमान में ले ले, दुनिया की कोई भी ताकत उसे गिरा नहीं सकती है, दुनिया की कोई ताकत उसे बर्बाद नहीं कर सकती है। बेशक हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अब्दुल कादिर है। उनका लक़ब मुहिउद्दीन है। वालिदे मोहतरम का नाम शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त है। माँ का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। नाना का नाम हजरत सैयद अब्दुल्ला सौमी है। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मुल्क है जिस मुल्क का नाम ईरान है। उस ईरान मुल्क में एक शहर है जिस शहर का नाम जीलान है। उसी शहर जीलान में 470 हिजरी को हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। दुनिया में तशरीफ लाने से कबल जब वो शिक्ल मादर में थे, जब वो अपनी माँ के पेट में थे, तो न जाने कितने करामात ज़ाहिर हुए, न जाने कितने करामात का ज़ुहूर हुआ। उन्हीं करामात में से एक करामत ये है कि जब उनकी
वालदा मोहतरमा को दौराने हमल अंगूर खाने की ख्वाहिश हुई तो उनकी माँ ने अंगूर के गुच्छे की जानिब हाथ बढ़ाया तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ के शिकम में रहकर निगाहे विलायत से देखा कि अंगूर के गुच्छे में एक जहरीला चीज है, एक जहरीला जानवर है जिसका नाम बिच्छू है। अगर मेरी माँ उस गुच्छे के करीब अपने हाथ को ले जाती है तो वो बिच्छू मेरी माँ को तकलीफ पहुंचाए। तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त अपनी माँ के पेट में करवट बदले। जैसे ही करवट बदला माँ को तकलीफ महसूस हुई, माँ को दर्द महसूस हुआ। उनकी वालदा मोहतरमा ने उस अंगूर के गुच्छे के पास जो हाथ लेकर गई थी उस हाथ को वापस उन्होंने खींच लिया। जब हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए तो उन्होंने अपनी माँ की बारगाह में रिजा पेश किया। अम्मी जान, जब मैं तेरे शिकम अतहर में थी तो उस दौरान तुम्हें अंगूर खाने की ख्वाहिश हुई तो तुमने अंगूर को क्यों नहीं खाया? तो उनकी वालदा मोहतरमा फरमाती है कि बेटा मुझे अंगूर खाने की ख्वाहिश तो जरूर हुई थी, लेकिन उस वक्त कैफियत ये हुई थी कि तुम मेरे शिकम में दर्द पैदा हुआ, मुझे तकलीफ महसूस हुई तो मैंने उस अंगूर के गुच्छे से अपने हाथ को खींच लिया, इस वजह से मैंने अंगूर को नहीं खाया। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं मेरी माँ नहीं बल्कि वजह यह है कि उस अंगूर के गुच्छे में एक बिच्छू था जो तुझे तकलीफ पहुंचा सकता था, मैंने उस शिकम में रहते हुए देखा, इस वजह से मैंने करवट बदला कि तुम्हें कहीं तकलीफ न पहुंचे, तुम्हें उस जानवर के जरिए कहीं नुकसान न हो, इस वजह से मैंने तुम्हारे शिकम में करवट बदला। तो बताना यह है कि हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी दुनिया में नहीं आए तो उन्होंने अपनी माँ का इतना ख्याल किया और हमारे बाजुओं में पर आ गए हैं, ताकतें आ गई हैं, हम परवास करने के लायक हो गए हैं। यहीं तक नहीं, हम दूसरों को परवास करने का सिखाते हैं, उसके बावजूद हम वालिदैन की कदर नहीं करते, वालिदैन की इज्जत नहीं करते, उनका एहतराम नहीं करते। तो हमें यह सबक हासिल करना है कि हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माँ के शिकम में रहते हुए उन्होंने अपनी माँ का कितना बड़ा ख्याल किया। 470 हिजरी में जब वो पैदा हुए शहर जीलान में जो मुल्क ईरान में पड़ता है, पैदा होने के कुछ ही दिनों के बाद वालिद का साया सर से उठ गया। उनके वालिदे मुहतरम दाई अजल को लब्बैक कहा, बारगाह खुदाबंदी माबूदे हकीकी से जा मिले। उसके बाद उनकी परवरिश की जिम्मेदारी उनके नाना हजरत सैयद अब्दुल्ला स्वामी ने ली। हजरत सैयद अब्दुल्ला स्वामी ने उनकी परवरिश की। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 17 साल तक शहर जीलान में जो मकातिब थे, जो मदारिस थे, वहाँ के मुदर्रिसीन, वहाँ के उलमा से उन्होंने इल्म हासिल किया। इल्म हासिल करने के बाद जब उन्हें आला तालीम हासिल करने का शौक पैदा हुआ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर अहले से देख रहे हैं हमारे मेहमान खुसूसी आलम इस्लाम का वो अजीम शायर जिन्हें दुनिया हजरत अल्लामा हाफिज अब्दुल वकील के नाम से जानती और पहचानती है, वो मिंबर रसूल पे जलवानुमा है। बस कुछ ही देर के बाद आपसे ये रूबरू होंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी नाते और गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के प्यारे मनक़बस से आपको रूबरू फरमाएंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हुसूल आला तालीम हासिल करने का जब उन्होंने इरादा फरमाया तो उन्होंने अपनी वालदा मोहतरमा से इजाज़त तलब की। उनकी वालदा मोहतरमा ने इजाज़त दिया तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क इराक के शहर बगदाद में गए इल्म हासिल करने के लिए। जब बगदाद की सरजमी पे पहुंचे तो उस वक्त एक बहुत बड़े शेख और बहुत बड़े वली कामिल जिनका नाम हजरत हम्माद बिन दिबास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, उनके दरसगाह में, उनकी दरसगाह में जाकर उन्होंने इल्म हासिल किया। 9 साल तक हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बगदाद शरीफ में इल्म हासिल किया। इल्म के सारे मराहिल को, शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत के सारे मराहिल को उन्होंने हासिल किया। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल, बहुत बड़े वली कामिल थे। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में यह भी आया हुआ है
कि जब हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पैदाइश हुई तो पैदाइश होने के दूसरे साल रमजान शरीफ का चांद नजर नहीं आया। अब्र आलूद होने की वजह से, आसमान में बादल छाए होने की वजह से, तो लोगों ने आकर उनकी माँ से पूछा कि क्या तुमने चांद देखा है? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो चांद नहीं देखा, लेकिन मेरा जो चांद अब्दुल कादिर है उसने दूध ही पीना छोड़ दिया है। तो लोगों को पता चल गया कि माह रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है और आज पहला रोजा है। तो हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दूध न पीने की वजह से लोगों ने खुदा की इस मकबूल इबादत को करना शुरू किया। यहीं तक बस नहीं, आया है कि बार बार दिन में कई मर्तबा उन्हें दूध पिलाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने दूध नहीं पिया। लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, मगरिब की अजान हुई, सारे के सारे लोग जब इफ्तार करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी माँ का दूध पीना शुरू किया। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। ये वलिये कामिल, पैदाइशी वलिये कामिल थे, बहुत बड़े अपने वक्त के पाए के बुजुर्ग, बहुत बड़े वली थे। आज उसी जाते मोहतरम, जाते बबरकात की निस्बत से हम लोग बैठे हैं। रब की बारगाह में दुआ है कि मौलाए करीम हम तमाम लोगों को, तमाम आलम इस्लाम के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों के सरों पे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का करम और फैजान नाजिल अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।